सबसे पहले आपको ऐसे शख्स के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं जिसने अपने दर्द को ही दूसरों की मदद का जरिया बना लिया। पत्नी श्वेता को खोने के बाद राहुल नागर ने ऐसा संकल्प लिया जो इंसानियत की मिसाल बन गई। उज्जैन में पत्नी श्वेता की याद में राहुल नागर ने श्वेतांजलि संस्था की शुरुआत की है। राहुल का मकसद उन परिवारों का सहारा बनना है जो अस्पताल में अपनों की गंभीर बीमारी के बीच अकेले पड़ जाते हैं। राहुल ऐसे परिवारों के बीमार परिजनों के पास अटेंडर बनकर के बैठेंगे। सरकारी मदद और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी कागजी प्रक्रिया में भी मदद करेंगे। साथ ही अंगदान और दहदान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल नागर का कहना है कि श्वेता के जाने का दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन अगर उनके इस दर्द से किसी जरूरतमंद परिवार को सहारा मिल सके तो यही श्वेता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो राहुल नागर जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बंसल न्यूज के साथ, बातचीत उनसे करेंगे। इसी के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद ऋषिका। और ये कहानी जो सच्ची कहानी है और इस कहानी के जो अहम किरदार हैं राहुल, वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले चलते हैं उज्जैन, जहां राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, बहुत स्वागत करते हैं आपका और स्वाधीनता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी राहुल, पहले तो हम माफ़ कीजिएगा, ये ज़ख्मों को कुरेदने की तरह तो ज़रूर है, लेकिन जो दर्शक आपको हमको देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि श्वेता जी लिवर सिरोसिस था, उनको ये जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो कब इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कब कहा? 9 अप्रैल 2026, अभी 4 महीने पहले उसका सफल ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई थी। अहमदाबाद में उनकी मृत्यु हुई। जी, कितना, करीब करीब 4-5 महीने का समय हुआ है अभी? 4 महीना लगभग हुआ। 4 महीने। राहुल, वो तकलीफ मैं आपके चेहरे पर अभी भी देख रहा हूँ। और आपने फेसबुक पर श्वेता क्या लिखती भी थी? क्या आपने उनकी डायरी का भी जिक्र किया है कि उनकी डायरी मिली, उसमें हाँ, एक कविता थी? जी जी, वो बहुत अच्छा लिखती थी। उसने शायद एक उसकी खुद की एक वो लिखी थी कि अंतिम विदाई कैसी हो। शायद मुझे लगता है शायद उसको आभास रहा हो इस तरह का। डायरी में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी श्वेता ने। जी हाँ, जी, उसने एक खुद की लाइनें लिखी थी कि मैं अगर जाऊंगी विदाई मेरी किस तरह हो, वो पूरा एक लिख के दिया था। तो मैंने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया था। जी, आप भी लिखते हैं क्या राहुल? क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी बातों को लिखा है वो बहुत मन को छूती हैं। आपने जिस तरह से उसके जाने के बाद लिखने लगा हूँ एक्चुअल में। मुझे लगता है कि एक्चुअल में मैं जो उसके जाने के बाद मैं जो अकेला हुआ हूँ, हम लोगों की आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, मैं अकेला रह गया घर में उस कारण से। तो अब लगता है कि करूं क्या, काम क्या करना है। हमारे काम आजीविका के लिए जो काम कर लिया, उसके बाद बचे हुए काम टाइम पे हमको काम क्या करना है। बिल्कुल राहुल, तो और लिखना चालू किया और ये भी आया कि जी, आपने जो लिखा है, पहले मैं सोचता हूं कि व्यूअर्स को ज़रा उससे परिचित करा दूं। मन को छू लेने वाली क्या बातें लिखी हैं राहुल ने, मैं आपको बताता हूं। आज श्वेता को मुझसे दूर गए हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। घर का ये सन्नाटा और उसके बैठने की जगह वाला खाली सोफा हर पल मुझे एक अजीब सी कशमकश से घेर लेता है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो इस शांत घर में बैठकर मुझे ऐसी कड़वी और डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ जो मुझे चुप नहीं रहने दे रही है। पिछले कुछ दिनों में कई बार अस्पताल गया। वहां की सफेद दीवारों, भागते दौड़ते डॉक्टर्स और आईसीयू के बाहर बैठे लाचार चेहरों को मैंने बहुत करीब से देखा तो मेरी पुरानी तकलीफ फिर हरी हो गई। मुझे याद आया कि जब श्वेता बीमार थी तो हमारे पास सब कुछ था। उसका मायका, मेरे दोस्त,
हमारा पूरा सोशल सर्कल, सब इसी शहर में थे और सब श्वेता को जी जान से चाहते थे। पर फिर भी घर की चार दीवारी के भीतर श्वेता और मैं बिल्कुल अकेले थे, जैसी हर न्यूक्लियर फैमिली होती है। जब भी मुझे किसी काम से, रोजगार के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए घर से बाहर, उज्जैन से बाहर जाना पड़ता था तो मेरे सामने एक ही रास्ता बचता था, या तो मैं श्वेता को उसके मायके छोड़ दूं या फिर मायके से किसी आने का इंतजार करूं। आज का शहरी जीवन और हमारे ये छोटे एकल परिवार एक खूबसूरत धोखा है। ये बहुत गहरी बात है, इसी को हम और समझेंगे राहुल से, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब हम देखते हैं घर की घंटी बजती रहती है, कहीं जोमेटो वाला है, कहीं अमेज़न से कुछ आया है, कहीं कहीं और से आया है, दूध वाला है, अखबार वाला है, तमाम लोग हैं। आप हॉस्पिटल गए राहुल, इस दौरान आपने ये भी देखा कि अब ये भी स्थिति है न्यूक्लियर फैमिली में कि अगर दोनों में से कोई एक बीमार हो गया तो कोई अटेंडर कैसे होगा, ये भी मुसीबत हो जाती है कि कौन बैठ के ये बताएगा डॉक्टर को कि क्या तकलीफ है, दवा क्या लानी। जी जी बताइए राहुल जी। जी पहले तो ये होता है कि हम लोग जैसे दो लोग हैं तो हमको एक को बुलाना है, अब उतना टाइम भी नहीं होता है कि हमारा अड़ोस पड़ोस भी इतना बिजी है, कहीं चला गया है। तो सबसे बड़ी समस्या तो कि हमको हॉस्पिटलाइज कैसे करें आदमी को। जी उसको ले जाना ही एक हमारे लिए टास्क कर जाता है कि भैया कौन गाड़ी लाएगा, क्या करेगा। सेकंड समस्या ये आती है कि हम इतने अकेले हो गए हैं कि मुझे कमाने जाना है और घर में अगर मेरी वाइफ बीमार है तो मुझे किसी को बुलाना होगा, या तो या फिर आजीविका के लिए ना ही जाऊं, मैं मेरा काम छोड़ दूं पूरा, कैसे कमाऊंगा मैं। तो मतलब हर तरह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए आपने डिसीजन लिया कि आप निशुल्क अपनी सेवाएं ऑफर कर रहे हैं कि अगर किसी को ज़रूरत हो जी कि हॉस्पिटल में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, या 2-2.5 घंटे 3 घंटे मरीज के पास कोई हॉस्पिटल घर। जी 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 राहुल जी। घर में भी लोगों की प्रॉब्लम आने लगी। हॉस्पिटल तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निकल नहीं पाते हैं, घर पे हॉस्पिटलाइज है, वो 4 महीने से पड़े हैं, बट हमारे फैमिली फिर उस चक्कर में एंगेज है पूरी। तो इस तरह की परिस्थिति किसी के साथ आए तो हम लोग हैं कि हम 2 घंटे 4 घंटे उसकी केयर कर सकते हैं। राहुल जी, घर में कौन कौन है आपका? आपके मदर हैं, कौन कौन है, ब्रदर हैं? सर ब्रदर वगैरह सर मेरे मुंबई में रहते हैं। मदर मेरे पास थी, बट जब वाइफ की तबीयत ख़राब हुई तो चूँकि वो भी एज हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनको फिर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने मुंबई भैया के पास। मुंबई शिफ्ट कर। आपने जब ये निर्णय लिया तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? माता जी की, भाई साहब की? भाई आपसे बड़े हैं, क्या उन्होंने कहा कि ये कैसे करोगे, अपनी जेब से पैसे लगाकर काम करना होगा, फिर तुम्हारा काम क्या होगा? क्योंकि आपका भी काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप बैंक के एक तरह से कंसल्टेंट की भूमिका निभाते हैं और कई बैंक्स के लिए काम करते हैं, तो क्या घर से कोई रोक टोक हुई? नहीं सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरा परिवार भी और मेरे ससुराल भी और शायद मेरे दोस्त भी इतने प्यारे मिले मुझे कि मुझे हर सपोर्ट, मतलब हर तरह का। शायद कोरोना में मेरी वाइफ ने जो मुझे प्रेरणा दी, उसने कोरोना काल में खाने का चालू किया था, निःशुल्क भोजन दोनों टाइम। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते थे होम आइसोलेशन जी, उन लोगों के लिए वो दोनों टाइम खाना बनाती थी, 50 से 100 लोगों का, सुबह और शाम अलग अलग, और मैं उसको देने जाता था। जी वाह। तो वो उसके अंदर ये था, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसके लिए मैं इस तरह का कुछ करूं ताकि समाज को कुछ अपन दे पाएँ उसके लिए नाम से, और उसका नाम जिंदा रहे मैं सबके ज़हन में। क्या बात है भाई, क्या बात है राहुल जी, क्या बात है। अब मुझे लगता है कि ये ताजमहल बनवाने से भी ज़्यादा बड़ी बात है। माफ़ कीजिएगा, तुलना नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये बात, लेकिन आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि कुछ नहीं होगी। कितना वक्त आप एक दिन में देंगे? क्या आपने ये काम शुरू भी कर दिया है? हाँ, मैंने काम किया। अभी मैं एक्चुअल में हॉस्पिटल में जा रहा था, ये इसी के लिए जा रहा था कि मुझे करना क्या है। एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हर काम तो कोई ना कोई संस्था कर रही है, हम्म, हम अलग क्या करें। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने कई जगह महसूस की, और शायद कल से मैंने जैसे पोस्ट की उसके बाद मुझे सैकड़ों फ़ोन आए इस तरह के। शायद वो उज्जैन से कम थे, बट ग्रेटर नोएडा और इससे कम से कम 100 फ़ोन मुझे इस तरह के थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बोले हम लोग ये जो आपने लिखा है ये हम लोग फेस कर रहे हैं आज की तारीख में। सही बात है, ये महानगरों का ज़्यादा बड़ा सच है। उज्जैन अभी टियर 3 सिटीज़, टियर 4 सिटीज़ में ज़रूर शुमार है, लेकिन वहाँ अभी भी मोहब्बत है, जी। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मदद के हाथ बढ़ बिल्कुल, जाते हैं। लेकिन ये मुंबई का, दिल्ली का, नोएडा का, वहाँ का सच नहीं है, बेंगलुरु का, हैदराबाद का, वहाँ का सच नहीं है ये। तो श्वेतांजलि आपने नाम दिया है पत्नी की स्मृति में, इसमें आप क्या क्या करेंगे? आपने अपनी फेसबुक जी। पोस्ट में तो लिखा है, लेकिन एक बार और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। एक तो ये है कि हम लोग जो किसी को जाना है रिफ्रेश होने के लिए कि यार बहुत परेशान हो गया मैं, घर के रात भर बैठा रहता है आदमी बेचारा, कहीं निकल नहीं पाता है, पेशेंट घर में है तो हम उसको 2 घंटे के लिए भी, या कोई अर्जेंट उसको काम आया तो कहीं निकल गया वो, हम लोग बैठ जाएंगे, उसको दवाई देंगे या डॉक्टर के नंबर हमारे पास रहेंगे। एक मदद इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड, एक मुझे जो सबसे बड़ा कड़वा अनुभव रहा कि हम लोग जब अहमदाबाद में थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे 35 यूनिट हम लोगों ने हमसे ब्लड मांगा। जी। ब्लड बैंक में ब्लड है, बट उनको रियल टाइम पे डोनर चाहिए। अब रियल टाइम पे हम डोनर, मैं अहमदाबाद में हूँ, अननोन हूँ सिटी से, तो मैं ब्लड का अरेंज कैसे करूँगा? या तो बहुत ज़्यादा कुछ करूँगा, पैसा दूंगा ज़्यादा उनको जी। और इस तरह से अरेंज करूँगा, बट नॉर्मल आदमी वो कर ही नहीं सकता सर। तो हम सोचते हैं कि रियल टाइम डोनर हो, जो हम लोग इस तरह की टीम तैयार करें जो जब इंसान को ज़रूरत हो तो वहाँ पहुँच जाए, अननोन पर्सन के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने सोची। और आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कैसे दिमाग में आई? कैसे आपने ये भी सोचा कि आप ये भी जी, मदद करेंगे? इसमें अगर सबसे जी जी। जी। मेरी वाइफ जब सर ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया डॉक्टर ने, तो हमारे साथ 2-3 कंडीशंस थी कि हम वेट करें गवर्नमेंट में हमारा नंबर कब आएगा, है ना, जो उनका प्रोसेस बना हुआ है, हमने अप्लाई कर दिया डोनेट कि हमको ज़रूरत है लीवर की, बट वो टाइम टेकिंग है, उसमें बहुत से नंबर्स होते हैं। हम लोगों के यहाँ अंगदान का मेरे को लगता है बहुत कम लोग डोनेट करना चाहते हैं। तो जो दिक्कत आती है प्रैक्टिकली उसमें डोनर नहीं मिलना, उसकी फॉर्मेलिटी इतनी बेकार है शायद कि हम लोग नॉर्मल इंसान पूरी नहीं कर सकता। मेरे पास तो सिस्टम अच्छा था, मेरे परिवार के हमारे मित्र इतने बढ़िया थे, सब लोगों ने खूब मदद करके वो 2 दिन में पेपर अरेंज कर लिए, बट वो पेपर पहली बार हमने देखे तो हमको लगता था कि हम कर ही नहीं पाएंगे इसको। ओह जी। तो अब उस फॉर्मेलिटी को जब हम समझ गए हैं तो हम समझते हैं कि किसी और के लिए काम आएगी। और इसी तरह आपने ये भी बीड़ा उठाया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष, आयुष्मान, इन सब के बारे में भी जो परिवार जानना चाहेंगे उनको भी आप पूरी जानकारी और फॉर्म वगैरह भरने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। हम लोगों ने जो इस प्रैक्टिकली 3-4 महीने में हम लोगों ने सीखा, वहाँ से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो हम लोगों की तकलीफ रही, वो किसी और को ना आए, वो कोशिश करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात राहुल जी ये है कि आपने अपने दर्द को ही उस दर्द से जोड़ दिया है जो हम सब का दर्द है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये दर्द मेरा ही है, ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना, मेरी ही पत्नी क्यों मेरा साथ छोड़ गई। लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह के दर्द से गुजर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हर किसी के पास मदद का हाथ नहीं है। और आप इस कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो अभी आपकी कुछ, आपने ये भी कहा है कि जो आपके साथ जुड़ना चाहें, उज्जैन से कुछ फोन आए, मध्य प्रदेश से फोन आए कि जी राहुल हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि समाज। जी काफी लोगों के जी जी काफी लोगों के फोन आए और पूरे इंडिया से आ रहे हैं फोन सर। हम्म, और हर कोई शायद मुझे लगता है कई लोगों ने मुझे कनेक्ट बोलते हैं कि यार आपने ये दर्द लिख दिया, हम तो फेस कर रहे हैं। सही बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है कि हम तो इसका सामना कर हम रहे लोग हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं जी जी, इससे उबर नहीं पा रहे। थोड़ा सा आपकी, और मैं फिर माफ़ कीजिएगा आपको पुरानी मेमोरीज़ की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी श्वेता और राहुल की। कैसे ये कहानी आगे बढ़ी, करीब करीब मेरे ख्याल से 2 दशकों का आपका साथ रहा। किस तरह की रही श्वेता, जो आपकी आंखों में आज भी चमक रही हैं? वो गई नहीं है राहुल कहीं, वो गई नहीं है, वो अभी कोई सूना सोफा भी नहीं है घर में, वो बैठी होंगी कहीं चमकती आंखें लिए हुए। उनकी सोल, उनकी पवित्र आत्मा देख मेरे रही है पास कि में सब मेरा राहुल कोना एक सब बहुत बड़ा उसी के काम लिए। कर रहा है। जी एक्चुअल में सर मतलब नेचर जो था उसका शायद मेरे अंदर वो अब आया है, जो उसका शुरू से नेचर रहा, लोगों की मदद करना, ट्यूशन फ्री पढ़ाना। ये कोरोना काल का मैंने आपको पहले जिक्र किया, जैसे कि फूड, हम पता नहीं क्या होता है कि हम लोगों की एक परिस्थिति ऐसी आई कि अब कोरोना काल में हमने 20 दिन चलाया, ऐसा लगता था कि अब पैसा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की लिमिटेशन है, एक मिडिल क्लास है हम। तो मदर थी हमारी, ओल्ड एज हैं, तो मैंने उनसे बोला कि अब बंद कर देते हैं, हमारे पास पैसा अब इतना बचा नहीं है और पता नहीं कब तक चलेगा, ये सिचुएशन आएगी। जी। तो मदर बोलती कि मेरी पेंशन है ना, निकाल ला। ओह, तो वो हम लोगों को पता नहीं, वाइफ थी, मदर थी, इस तरह का संबल मिला हर जगह से। तो वो जज्बा अब लगता है कि नहीं यार, हम लोगों को इन लोगों की चीज़ों को आगे बढ़ाना है कहीं से। तो श्वेता शुरू से बहुत मददगार थी, और उनके मन में जो भी पीड़ा में रहता था उसके प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रहता था। जी जी बहुत खूबसूरत बात है। और अब आप उसी एहसास को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, यानी श्वेता कहीं गई नहीं, जो बात मैं कह रहा था वो आपके भीतर हैं श्वेता। क्या कहेंगे इस पे राहुल? जी बिल्कुल, बड़ी चीज है ये, बड़ी बात उसके है। काम से तो मैं उसे जिंदा रखूंगा हमेशा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने अपने इस अकेलेपन को, अपने इस जो पीड़ा के साथ मन में बात भरती है, आपने उसे सेवा के माध्यम से दूर करने का निर्णय लिया है राहुल। बड़ी बात है। मैं समझता हूँ जी कि मन की ये जो भावना है, मन की ये जो तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों को दूर करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि श्वेता हैं और वो आपके भीतर ही है। तो अब तक कोई ऐसा परिवार उज्जैन का, कोई ऐसा अनुभव जहां आपने मौजूदगी अपनी दर्ज कराई हो अटेंडर के तौर पर, या मदद करने की कोशिश की हो, ऐसा कोई अनुभव सामने आया कि अभी शुरुआत? तक तो हॉस्पिटल में गया हूँ सर, मैंने जी नहीं, मैंने शुरुआत की है अभी। हम्म, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, वो ये काम कर रहे हैं, अभी चालू उन्होंने कर दिया है। हम्म, बट एक अभी मतलब एक समझते हैं कि हम लोग पारिवारिक जो रहता ना कि यहाँ पे कोई अपना घर वाला है तो उसकी कर रहे हैं, तो हम इसको समाज के लिए करना चाहते हैं पूरे। हम्म, बिल्कुल सही बात है, ये समाज के लिए ही होना चाहिए। और उज्जैन तो वैसे भी बहुत पवित्र नगरी है राहुल जी, और मैं समझता हूँ कि वहाँ के संत समाज की तरफ से भी ये अपील आनी चाहिए कि ऐसे परिवार जिनके यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वहाँ इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है कि समाज ही मदद का हाथ बने। तो आप क्या ये संस्था रजिस्टर्ड कराने के लिए भी सोच रहे हैं? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हाँ जी, जी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, जी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसका। और बस उसके बाद सहयोग यहाँ पे काफ़ी लोगों का मिल रहा है। काफी सारे लोग आपके मुझे साथ। लगता है कि मुझसे ज़्यादा चाहने वाले श्वेता के थे। जी, तो वो बच्चों को आपने कहा निशुल्क ट्यूशन पढ़ाती थी, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो
उसने एमए इकोनॉमिक्स में किया था, बट वाह। फर्स्ट से बच्चों से उसको विशेष प्यार था, तो फर्स्ट से 10th तक के बच्चों को फ्री पढ़ाती थी। हम्म। और कोई पैसे नहीं लेती थी, निशुल्क थी ये सेवा? जो उसको लगता था हाँ। वो, हाँ, पैसे मतलब जो नहीं दे सकते थे उनको बिल्कुल मना कर देती कि वाह। नहीं, पैसा नहीं लूँगी मैं। हाँ। उनके लिए अलग से उस क्लास चलाती थी। हम्म। सेकंड, एक नेचर उसका इस तरह का था कि यहाँ से गए तो किसी को देखना है कि जैसे हम लोग लेबर क्लास जो होता है, हम्म। तो वो गाड़ी से जाती थी तो उसको ये समझ में मतलब उसके अंदर ये नहीं था कि ये कौन है। उसको गाड़ी में साथ वाली सीट पे बिठाएगी और लेके जाएगी। तो वो उसका जो नेचर था, हम्म। शायद मेरी बॉन्डिंग इसीलिए, या मैं उसको जो महसूस करता हूँ वो इसीलिए कि उसका जो तरीका था मेरे परिवार को लेके, मेरा परिवार को मुझसे ज़्यादा उसने अपनाया। हम्म। तो सही बात है। बस इसलिए उसको ज़िंदा रखना है। हम्म। उसको जिंदा रखना है और वो जिंदा रहेगा हमेशा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको राहुल जी, और बहुत आज जब हम धन्यवाद आपका। अपनी स्वाधीनता की, अपनी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो आज़ादी का एक संकल्प ये भी है जो कहा भी गया है हमारे यहाँ, परहित धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरों का भला करना। परहित सरस धर्म नहीं भाई। जिस दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो दूसरों की तकलीफ को समझता है, मनुष्य वही है, और राहुल वही काम कर रहे हैं। महानगर भोपाल भी है, महानगर इंदौर भी है, और आप महसूस करते होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं तो पूरी रात अपने किसी प्रिय के पास बैठे हैं हॉस्पिटल में, और सुबह भले ही 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना है, लेकिन उसके पहले नहाना है, नित्य क्रिया है। ये सब करके वो कैसे जाएं, किसको फ़ोन करें? शहर अनजान है, जानते नहीं, और कई बार तो जानने वाले भी आंख फेर लेते हैं, यार मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं हो नहीं पाएगा यार, है ना, आई कुडंट मेक इट, मेरे बस का नहीं। मत सोचिए ऐसा। इतना तो हम और आप कर ही सकते हैं। बाकी राहुल जी की तरह संकल्प लेना शायद बहुत कठिन हो, लेकिन इतना तो हम और आप कर सकते हैं कि कोई अनजान भी हो, अगर उसे मदद की जरूरत हो तो मदद कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, और इस नेकी का ऑडिट ऊपर वाले के ऑल राइट रिजर्व्ड है इसमें, और उसका खजाना दुनिया के तमाम बैंक से बहुत विशाल है। लेकिन शर्त यही है कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम, यही डिपॉजिट होता है वहाँ। अब आप देख लीजिए, आपको इस दुनिया में डिपॉजिट ज़्यादा करना है या उस दुनिया में ज़्यादा डिपॉजिट करना है। बहुत धन्यवाद राहुल जी, और इसी के साथ हमारी ये जो ख़ास पेशकश थी, इसको हम यहीं विराम देते हैं। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।